नमस्कार दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुश्ती कोच निर्दोष पहलवान जी, जो लंबे समय से अपना अखाड़ा चला रहे हैं। निर्दोष जी, आपके अखाड़े का क्या नाम है? एक बार ये और बता दो दर्शकों को। अखाड़े का नाम टारगेट ओलंपिक रेसलिंग एकेडमी सोरम, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। यदि ताकत की बात करें, खेल में ताकत का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो ताकत की यदि बात करें, ताकत कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः ताकत 3 प्रकार की होती है: शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत और आत्मिक ताकत। हमारे यहाँ जो पूरे हिंदुस्तान में, लगभग पूरे भारत में है, ज़्यादातर जोर 90% शारीरिक ताकत पर दिया जाता है। शारीरिक ताकत सबसे निम्न स्तर की ताकत है और इससे उच्च स्तर की जो मध्यम ताकत है वो है बौद्धिक, कलात्मक, या जिसको आप कह सकते हैं टेक्निकली ताकत। और इन दोनों ताकत के ऊपर होती है आत्मिक ताकत। आत्मिक बल जिसका ऊंचा रहेगा वो वीटो पावर जो होती है, जो शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा वीटो पावर है, वो आत्मिक बल की होती है। खेल की यदि बात करें तो खेल के लिए सबसे खतरनाक क्या है? खेल के लिए आज के युग में खतरनाक एस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक अनावश्यक प्रेशर लेना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है अगर आदमी को अपने आप पे विश्वास नहीं है। हमेशा विश्वास रखे, किसी भी परिस्थिति में, कितना भी दबाव, कितना भी प्रेशर आए, कितनी भी हार हो, उसके बाद भी उठ के खड़ा होना, यही खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान है। सही, खेल मोर्चा ने मांग उठाई है खिलाड़ियों के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और बहुत लंबे टाइम से खिलाड़ियों के पास कोई एक ऐसा मोर्चा नहीं था जो होना चाहिए। सभी के पास अपने अपने अलग अलग मोर्चा है। किसान मजदूर मोर्चा है और पार्टिकली सबके अपने अपनी मतलब मोर्चे है, अलग अलग संस्थाएं है। एक खिलाड़ियों के लिए पहली बार एक हिंदुस्तान में किसी ने ऐसा सोचा कि एक ऐसा मोर्चा हो जो खिलाड़ियों के लिए लड़े। इनकी जो दुर्दशा है, इनकी जो बेरोजगारी, बहुत एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, वो अपने जीवन के 20 साल यानी कि 8 साल से 30 साल का पीरियड खेल को दे देता है। अगर वो कामयाब नहीं होता तो वो सामाजिक रूप से या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान होता है। तो उसमें तालमेल बिठाने में जॉब, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को। अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उसे जीवन यापन में भी परेशानी हो जाएगी। अच्छा जी, कोच साहब, आप लंबे समय से जो अपनी एकेडमी भी चला रहे हैं, तो किसी भी खेल एकेडमी को चलाने के लिए किन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है? सबसे पहले तो अनुशासन की। अच्छा। खेल अकादमी हो, परिवार हो, संस्था हो या कोई भी मोर्चा हो, उसको चलाने के लिए सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए। और अनुशासन के साथ साथ उसमें जो आज के मुख्य दौर में बातें चल रही है, जो ठीक है या गलत है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकली जो चीज़ें आज के दौर में चल रही है, जैसे खेल से जुड़ी है, खेल के बारे में मैं आपसे बताऊं, रोज़ रोज़ टेक्निकली बदलती है। हर 3 साल बाद तो गेम में कम से कम 20% चेंजिंग आ जाती है। और 10 साल 8 साल बाद तो पूरा का पूरा खेल ही चेंज हो जा रहा है, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, वॉलीबॉल हो। तो ये छोटी छोटी बातें टीचर को पढ़नी पड़ेगी, कोच को पढ़नी पड़ेगी, वो उसको सीखनी पड़ेगी और फिर बच्चों को सिखानी पड़ेगी। कितने दिन में खिलाड़ी रिजल्ट देना शुरू कर देता है? जिस प्रकार से आप खिलाड़ी तैयार करते हो, तो एक खिलाड़ी जैसे आज आपके साथ पास आया, तो वो कितने दिन में आपको रिजल्ट देता है? खिलाड़ियों की नस्ल के बारे में, अलग अलग नस्ल जैसे ब्रीड होती है किसी भी चीज़ की, तो खिलाड़ियों की भी अलग अलग नस्ल होती है। हाँ। तो कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट कवर करते हैं। लेकिन उसमें भी एक बच्चा 6 से 10 साल के बीच में रेसलिंग शुरू करनी चाहिए और उसका जो पीरियड है 38 साल तक का है। अच्छा। तो हमारे दिमाग में समस्या ये है कि 99% गार्जियंस और बच्चे ये सोच के आते हैं जॉब। 18-20 साल तक अगर रिजल्ट नहीं दिया तो कैरियर खत्म। जबकि ये 3-4 पार्ट में होता है। एक जीवन होता है 10 से 15 साल का, जो बेसिक चीज़ जिसको हम बोलते हैं नींव खिलाड़ी की, वो होती है। फिर 15 से 19 साल का बीच का पीरियड होता है, जो वो पावर के लिए इकट्ठी करता है बॉडी की, और 19वें साल तक वो दिखाई देना होता है। 19 से 24 साल का बीच का पीरियड अलग होता है। फिर 25 से 38 साल तक वो खेल सकता है। उस तक वहाँ से जाने से पहले ही 99% खिलाड़ी अपने घर पे बैठ जाते हैं, उन अनावश्यक प्रेशर के कारण या आर्थिक रूप से कमी के कारण। संयुक्त खेल मोर्चे ने पूरे देश का, पूरे समाज का, सभी पार्टियों का ध्यान आकर्षित किया कि खिलाड़ियों की भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, इनकी पूर्ति की जाए। अच्छा, किसी भी आम मनुष्य को कितना समय व्यायाम पर देना चाहिए जिससे कि वह स्वस्थ रहे और बीमारियों से बच सके? 8 से 10% समय अपने जीवन का अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे देना चाहिए। लगभग 2 घंटे पूरा व्यायाम या एक्सरसाइज या वॉकिंग, ये योगा, कोई भी चीज़ जरूर करनी चाहिए।